फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, तो हमने आज देखा एक बहुत ही म्यूटेड ट्रेड दे बोल सकते हैं। आज आप देख सकते हैं सुबह का ओपनिंग जो हुआ यहाँ पे 82.82 के पास ही हुआ। उसके बाद से स्लोली फॉल ही आया है और लास्ट आधा एक घंटे में एक छोटा सा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, जो है 82.65 पे सपोर्ट लेके थोड़ा 1-2-3 पैसा ऊपर आके क्लोजिंग दिया है 82.68 पे दोस्तों। तो आज यूएस मार्केट बंद था, गोल्ड काम नहीं कर रहा है, गोल्ड में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स बहुत आज हॉलीडे होने की वजह से थोड़ा बहुत म्यूटेड ट्रेड ही रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मेजर ऑब्जर्वेशन मेरा कुछ नहीं है, बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कल बोला था, ये लेवल जो मैं देखता रहूँगा 82.79, अगर ये ब्रेक करता है तो मैं अगला लेवल देखूँगा 82.72 का, ये बोला था मैंने, 73 का सॉरी, और यहाँ से मैं देखूँगा अगला लेवल जो है 82.67, और अगर 67 ब्रेक होता है तो मैंने बोला था मैं वेट करूँगा 82.60 ब्रेक होने का, इसके नीचे ही मैं सेल पोजीशन लूँगा। मतलब सुबह से लेके शाम तक मैंने ऐसा कोई ख़ास ट्रेड नहीं लिया है। हाँ, एक छोटा होप है कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे एक रिवर्सल आई है। इस रिवर्सल पे मैंने थोड़ी बहुत बाइंग करके रखा है कल के लिए 28 की एक्सपायरी का, वरना बाकी का पूरा दिन यही म्यूटेड रहा, कुछ खास नहीं था दोस्तों। तो कल के लिए क्या करना है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रेड है। कल यूएस मार्केट खुला रहेगा बट यूके मार्केट बंद रहेगा। तो मैं जाता हूँ ये 1 आवर चार्ट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है। ये लाइन है 82.6 का, और इसके ऊपर लाइन आता है जो है मेरा यहाँ पे जो है 82.67 का। ठीक है दोस्तों, कल के ट्रेड के लिए दोस्तों मेरा सिंपल है, अगर 82.6 ब्रेक होता है तो मैं सेल साइड पे रहूँगा। मेरा नीचे का टारगेट होगा 82.55, मेरा दूसरा टारगेट होगा 82.53, मेरा तीसरा टारगेट होगा 82.43, और 43 को अगर ब्रेक किया तो एक छोटा सा टारगेट है, सपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 82.40। अगर 82.40 ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम 82.2 को आराम से देख सकते हैं। ये नीचे के लेवल के टारगेट से दोस्तों। ऊपर के साइड अगर 82.67 के ऊपर रहा तो मैं वेट करूंगा 82.74 का इस बार। अगर 82.74 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं बाइंग साइड पे रहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 82.79, दूसरा टारगेट होगा 82.83, और अगर 82.83 के ऊपर गया तो मेरा तीसरा टारगेट होगा 82.87। ठीक है दोस्तों, इतना ही टारगेट रखूँगा, क्योंकि परसों मंथली एक्सपायरी है 28 को, तो उस हिसाब से मैं वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, क्योंकि कुछ जगह पे ट्रेडर्स हॉलीडेज़ पे होंगे। वॉलेटाइल मूवमेंट देखना पड़ेगा, गोल्ड का, कमोडिटीज़ का, DXY का, डॉलर इंडेक्स का, और यूएस मार्केट का मूवमेंट देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड हो सकता है, और एक्सपायरी कहाँ होती है वो हमें कल क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि पोजीशन आज बिल्ड होने शुरू हुए हैं ऑप्शन चेन में। तो मैं कल आपको और क्लियर और क्लियर डायरेक्शन दे सकता हूँ एक्सपायरी का दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये एनालिसिस आपको कल के ट्रेड के लिए प्रिपेयर होने के लिए या तैयारी करने के लिए सहायता करेंगी दोस्तों। अब हम इंग्लिश में एनालिसिस करेंगे। नाउ वी डूइंग द एनालिसिस इन इंग्लिश. So friends, as you can see, it was a pretty muted day of trading that I can think of. So if I look at the 1-day chart today, as you can see, the opening happened here at around 82.82, which was a very strong opening. But after that, once the main level here, which was 82.79 was broken, which was here, then the fall happened and it kept on falling, and the bottom
today that was formed is 82.65. And if you remember my analysis that I did on Friday, my analysis which I shared yesterday to all of you, I had clearly told you that I will be on buy side if spot is above 82.79, and below 82.79 if it goes, I will look for first target which is 82.73, and then I'll wait for this target which is 82.67, and I will be selling only below 82.6. This is what I had told you. So in the whole area I did not sell anything, I just kept on watching. Only at 82.65 I saw some support coming at around 4 o'clock. This is the time when I did some buying. Majority of my buying was done during this time, friends. So I have some positions for the 28th monthly expiry, and I want to see how the markets work. The reason for this fall today, friends, is very muted trade. There's no US participation or global participation from UK, US, and there is no movement in terms of commodities. However, all of this has to be washed out for tomorrow, friends. So for tomorrow's trade, friends, my strategy is pretty simple. I'll go back to my 1 hour chart, and you can see here, friends, this consolidation. It's a pretty long consolidation. So my main important point is 82.6. Below 82.6, I will be on the sell side. My first target will be 82.55. My second target will be here, 82.53. My third target will be here, 82.43. My fourth target will be here, which is 82.4. And below 82.4, friends, we can see 82.2 also. These are my lower side targets if 82.6 breaks. I am not going to go into any sell position until 82.6 breaks. On the upside, friends, my line still remains the same, 82.67. This is the line which I'll be watching very clearly. And if spot is above 82.67, I will wait for another number which is 82.74. Above 82.74, I will be on the buy side. My first target will be 82.83. My second target will be 82.87. These are my targets on the upside, friends. I'm not having any ambitious hope of 83 and above for now, because there is a monthly expiry on 28th. Positions have started building on the option chain on either sides. So many things can happen. I am more inquisitive to know how Dow will react tomorrow, how gold will be performing tomorrow, as well as the dollar index will be working. Based on that, there can be a lot of factors that can change. So let's see how market opens tomorrow, friends. I hope you're liking my analysis, friends, and all those people who are watching this video for the first time, please subscribe to my channel, so that, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you in preparing for your trade the next day, friends. Thank you so much, friends. Very short video today. Have a good day and enjoy the rest of your day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.